बहराइच में योगी प्रशासन अपने बुलडोजर के साथ पहुंचा था, लेकिन अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को बड़ी बात कह दी है। साथ ही बता दिया है कि अगले 24 घंटे तक, यानी कि जब तक बुधवार के दिन सुनवाई नहीं हो जाती, कार्रवाई आगे न हो तो अच्छा रहेगा। दूसरी ओर बीजेपी के नेता सुरेश्वर सिंह ने खुद ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष को हमला करने का बड़ा मौका मिला है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है। मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके घरों पर बुलडोजर चला है। क्यों ना चले, बिल्कुल चलना चाहिए। यूपी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जोखिम उठाना चाहे, इशारों में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बहराइच में बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी पर अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है। इससे पहले कि हम बताएं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को क्यों आगाह किया, आप साध्वी प्राची का गुस्सा देखिए। अभी दंगे या बवाल हुआ है, हमेशा योगी सरकार में उनके घरों पर बुलडोजर चला है। क्यों ना चले, बिल्कुल चलना चाहिए बुढ़ाना में। साध्वी प्राची जैसे नेता बुलडोजर वाली कार्रवाई होने को सही बताते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुधवार तक इस तरह की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है, यदि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी पर निर्भर है। यानी योगी राज में अभी बहराइच में पहुंचे हुए बुलडोजर जस के तस खड़े रहेंगे और सुप्रीम फैसले के बाद ही उनकी दशा और दिशा तय होगी। दूसरी ओर बीजेपी नेता ने ही अपनी पार्टी के नेताओं पर इस हिंसा की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया है। सुरेश्वर सिंह ने इस मामले में केस दर्ज कराया है, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत बीजेपी के 7 कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। इस वीडियो में जो गाड़ी भीड़ के हिंसा के बीच में फंसी दिख रही है, वो मैसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का बताया जा रहा है, जिन्होंने आरोप लगाया कि जब वो हिंसा में मारे गए राम गोपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद ले जा रहे थे, उस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। भीड़ ने पहले पथराव किया, फिर उनके बेटे पर फायरिंग कर दी और इस हमले में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। हालांकि अब विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। क्या सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें पहले से ही दंगा कराना चाहती थी? आज सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो तो इसी ओर इंगित करता है। क्या सुरेश्वर सिंह के परिवार को मारने की साजिश थी बहराइच दंगा, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का भी मारा गया? वैसे सुरेश्वर सिंह ने अकेले बीजेपी के लोगों का ही नाम नहीं लिया। इस बीच बीजेपी ने भी पूरी ताकत से जवाब तैयार कर लिया है। लोकतंत्र है, इसमें कार्यकर्ता या नेता अपनी बात या अपनी बातें कर सकते हैं। अब जो एफआईआर हुई है, विवेचना उसमें होगी और विवेचना में जो चीजें निकल कर आएंगी उसके हिसाब से न्याय की बातें तय होंगी। तो ठीक है, विधायक जी का या कार्यकर्ताओं के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विवेचना से मेरे ख्याल से बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले इस तरह की सियासी जंग होना स्वाभाविक है। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव और राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।